तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4, मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पोर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर नीट एग्जाम्स। क्वेश्चंस: which of the following is the correct sequence of structures a sperm encounters from the site of productions to the outside? यानी स्पर्म के प्रोडक्शन से लेकर बाहर निकलने तक क्या पाथ फॉलो हो रहा है वो पूछ रहा है। देखिए, कोई भी चीज का फ्लो तब होता है बॉडी से बाहर, तब उसका प्रोडक्शन होता है, फिर उसका कलेक्शन होता है और ट्रांसपोर्ट होता है, तब वो चीज एग्जिट होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं अपन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यस, यहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्शन होता है इसका, स्पर्म्स का। तो क्या डेफिनेशन हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस की? द प्रोसेस ऑफ द स्पर्म सेल डेवलपमेंट विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है। देन रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस में क्या होता है? रेटिटेस्टिस एक्ट इज कलेक्टिंग नेटवर्क। ठीक है। अब उसके बाद में आ जाता है डक्ट सिस्टम, यानी वाजा डिफेंसिया कैरी स्पर्म टू एपिडिडाइमिस। ठीक है। तो एपिडिडाइमिस आ गया उसके बाद में। ठीक है। फिर वाज डिफेंस क्या करता है? वाज डिफरेंस वाज डिफरेंस करता है ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग द इजेस्कुलेशन, किसका? स्पर्म का। और ये होता है रैपिड ट्रांसपोर्ट। ठीक है। फिर स्पर्म जाता है इजेकुलेटरी डक्ट में, वहां पे वास डिफेंस और सेमिनल वेसिकल से फ्लूइड मिक्स होता है और यूरिथ्रा के थ्रू सीमन और यूरिन दोनों पास आउट हो जाता है। यानी ये कॉमन पाथवे होता है। और यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो क्यों गलत है? क्योंकि वासा इफेंसिया पहले है, तीसरा भी रेडिटेस्टिस पहले है और चौथा तो बिल्कुल उल्टा है। ठीक है। अब देखिए इसका पीछे क्या लॉजिक है। मैं इस क्वेश्चन को आपको क्यों दे रहा हूँ प्रायोरिटी पे? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको सिली मिस्टेक्स होती है। क्यों? आपको आते हुए भी आप गलत करके आते हो, क्योंकि एक तो इतनी बड़ी सीक्वेंस होती है वो याद नहीं हो पाती है। और एग्जामिनर आपका टेस्ट लेता है, आपका एनाटॉमिकल ऑर्डर कैसा है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को एनालाइज करने का और उसको मेमोराइज करके एग्जाम तक लेके जाने का आपका क्या पैटर्न है, वो एग्जामिनर आपसे टेस्ट लेता है उसका। ठीक है। और आप क्या करते हैं? आप करते हैं हाई प्रेशर के अंदर इसको स्वैप कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। अब करेक्ट सीक्वेंस, जो करेक्ट पाथ है, एक बार हम देखते हैं इसका, फिर डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। जो करेक्ट पाथ है स्पर्म का, sperm are produced in the seminiferous tubules, move into the retetestis, exit the testis via vasa efferentia, mature in the epididymis, and finally travel through the vasa deferens to the ejaculatory duct. नेक्स्ट देखिए इस डायग्राम में अच्छे से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे है? कहाँ पे है? एपिडिडाइमिस के अंदर, टेस्टिस में। ठीक है। वहां पे स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है। सर्टोली सेक के अंदर वहां पे होता है रेटेटेस्टिस एंड वाजा इफेंसिया। वहां से एपिडिडाइमिस, फिर उसके बाद में वाजा डिफेंस से ट्रांसपोर्ट होके स्पर्म कहाँ आ जाते हैं? कहाँ आ जाते हैं? इजेकुलेटरी डक्ट में आ जाते हैं। ठीक है। वहां पे सेमिनल फ्लूइड के साथ में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। और यूरिथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। ठीक है। देखिए सेमिनल ट्यूब्यूल्स क्या होती है? साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शंस, रेटेटेस्टिस नेटवर्क कलेक्टिंग स्पर्म्स, वाजा इफेंसिया कैरी स्पर्म्स टू एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या होता है? मैच्योरेशन और स्टोरेज साइट होती है स्पर्म की। वाजा डिफेंस क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग इजेकुलेशन। और इजेकुलेटरी डक्ट क्या करती है? मिक्सेस द बोथ सिक्रीशंस। ओके। और यूरिथ्रा क्या करता है? फाइनल पासेस आउट करता है। किसका? सीमन एंड यूरिन का।
अब इसको और इजी बनाते हैं ट्रिक के साथ में। स्मार्ट राजू वेरी इजीली विजिट एवरी यूनिवर्सिटी। स्मार्ट मीन्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, आर यानी रेटेटेस्टिस, वी यानी वेजोइफ्रेंसिया, ई एपिडिडाइमिस, वी वास डिफरेंस, then ejaculatory duct, and last one is urethra. Smart Raju very easily visit every university. अब कुछ एक्स्ट्रा निट फैक्ट्स के साथ में। एपिडिडाइमिस लेंथ होती है 6 मीटर, कॉइल्ड होता है उसकी वजह से। स्पर्मेटोजेनेसिस टाइम 74 डेज होता है। स्पर्म स्टोरेज मेनली इन क्वाडा एपिडिडाइमिस, यानी एपिडिडाइमिस के क्वाडा रीजन में स्टोर होते हैं स्पर्म्स। लास्ट सेमिनल फ्लूइड कंट्रीब्यूशन सेमिनल वेसल्स का होता है 60% और प्रोस्टेट का होता है 30%। प्लीज ज्वाइन आवर नीट 2027 biology batch, subscribe and like.